इस दुनिया में हर दिन सूरज उगता है, लेकिन क्या आपको पता है हर दिन सूरज उगने से पहले 1,50,000 ऐसे लोग हैं जो कल की सुबह देख ही नहीं पाते। टाइम एक ऐसी चीज है ना जिसका कोई भी भरोसा नहीं है। टाइम की गारंटी लेने वाला कोई नहीं है ऐसा इस दुनिया में। अगर किसी काम को करने का सही टाइम है ना तो वो आज है, क्योंकि कोई भी ऐसा काम नहीं होता जिसको शुरू करने के लिए आपको मुहूर्त निकालने की जरूरत हो। अगर सही समय जैसी कोई चीज इस दुनिया में है ना तो वो आज है। आज इसी वक्त टाइम अपना खाता खोलता है हर दिन रात के 12 बजे, फिर वही खाता रात को 12 बजे खत्म भी हो जाता है। टाइम कभी किसी के लिए नहीं रुकता। आपको टाइम के हिसाब से बल्कि टाइम से आगे चलना होगा। आपको जो ये टाइम मिलता है एक दिन में 24 घंटे का, इसको समझो। इस 24 घंटे आप खाओ, सो जाओ, घूमो, आपकी मर्जी है, लेकिन टाइम का मीटर रात के 12 बजे फिर से रीसेट हो जाएगा। टाइम एक ऐसी चीज है जो किसी को अपने से आगे नहीं निकलने देती, लेकिन किसी को पीछे भी नहीं छोड़ती है। टाइम इज इम्पोर्टेंट। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबको पता है ये, लेकिन टाइम इज द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। ये बात सिर्फ कुछ लोग ही समझ सकते हैं, और जो इस बात को समझ गए हैं ना उसको दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम किसी भी अमीर आदमी, किसी मिलियनर या फिर बिलियनर का एक दिन का शेड्यूल उठा के देखोगे ना, तब तुमको समझ आएगा वो अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल क्यों है। बात को समझो, एक दिन में 24 घंटे सबको मिलते हैं, लेकिन होता ऐसा है कि लोग अपने टाइम के हिसाब से सारे काम करते हैं। जैसे कि सुबह हो गई तो चलो अब उठ जाते हैं, और अब ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो रहा है। इतने में देखते देखते लंच, फिर डिनर और रात हो जाती है, और अब तो थक गए, चलो सो जाते हैं। ऐसे ही करते होंगे तुम भी, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि जो वो 1% लोग होते हैं इस दुनिया में, वही लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। वो टाइम के हिसाब से नहीं, बल्कि टाइम उनके हिसाब से यूज करते हैं। जैसे कि अब रात हो गई है, तुमको तो नींद आ जाएगी, लेकिन वो जो इंसान होता है ना, जो अपने सपनों के लिए काम कर रहा होता है, उसको इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे रात हो, दिन हो, या फिर कोई भी त्योहार क्यों ना हो, वो अपने काम में लगा रहता है। ये लोग बाकी लोग से अलग नहीं होते, ये भी तुम्हारे जैसे ही मामूली इंसान है, लेकिन दुनिया में बाकी लोग और इनमें सिर्फ फर्क इतना ही है कि ये जो होते हैं ना, बाकी लोगों की तरह टाइम वेस्ट नहीं करते। लोग बोलते हैं कि टाइम बचाओ, लेकिन टाइम को बचाया नहीं जाता, टाइम को अपने काम में लाया जाता है। जरा सोचो, अगर सुबह कोई आपको 10,000 रुपए दे और बोले इसको अपने काम में लगाओ वरना ये रात तक खत्म हो जाएंगे, तो क्या करोगे? जल्दी से जल्दी जाके उन पैसों को खर्च करोगे ना। कोई भी इंसान होता तो ऐसा ही करता, लेकिन ये जो दृष्टिकोण है ना, ये सिर्फ पैसे के लिए ही क्यों, टाइम के लिए क्यों नहीं? जबकि पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो टाइम है ना। मैंने कितने लोगों को देखा है कंप्लेंट करते हुए कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, वो कभी ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि टाइम को अपने हिसाब से कैसे यूज करें। टाइम अपनी स्पीड से भाग रहा है, आपको दौड़ना है, भागना है, जो करना है करो। टाइम एक अलग डायमेंशन है, टाइम इंडिपेंडेंट है, वो तो नहीं रुकने वाला। आप में से जिसने भी ये बात समझ ली ना कि टाइम की वैल्यू क्या है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आने वाले समय में उससे सफल इंसान और कोई नहीं होगा। टाइम बिल्कुल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरह है। अगर अच्छे टाइम का इंतजार कर रहे हो ना तो स्लो हो जाएगा। अगर आप डर रहे हो कि टाइम आपका तेजी से भाग रहा है तो और तेज हो जाएगा। लेकिन जो इन दोनों चीजों से हटकर अपने सपनों में बिजी रहता है, जिसको इन सब के बारे में सोचने तक का टाइम नहीं होता, इतना बिजी अगर कोई है अपने सपनों को लेके, तो जो टाइम नाम की चीज है ना, ये उसको बहुत आगे तक लेके जाती है। उसकी मौत के बाद भी इस धरती में जिंदा रखती है। उसे जिंदगी में रोना धोना अलाउड है, लेकिन बैठना अलाउ नहीं है। बैठना नहीं है मेरे दोस्त, चाहे रो लो, लेकिन बैठना नहीं है। जो तेरे दिमाग में हलचल हो रही है ना, उससे रुकना नहीं है। अगर आपके लिए प्यार करना मायने रखता है ना तो करो, आपके लिए पढ़ाई करना मायने रखता है तो करो, कुछ भी करो, लेकिन खाली मत बैठो। जिंदगी में अपने सपनों को जल्दी अचीव कर लोगे ना तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन अगर लेट हो जाओगे तो सक्सेस को एंजॉय करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। हमारे इस दुनिया के लोगों की एवरेज एज करीबन 65 से 70 साल की है। अब आप देख लो आपके पास कितना टाइम बचा है, और जितना टाइम आपके पास बचा है आपके उस टारगेट को अचीव करने के लिए, उतना टाइम और माइनस कर लो उसमें, और बुढ़ापे के 8-10 साल तो निकाल ही दो। कितना टाइम बच गया आपके पास? अपने हिसाब से देख लेना। आप समय को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन समय का रुख मोड़ जरूर सकते हो। आप अभी का टाइम तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने आने वाले टाइम को चेंज जरूर कर सकते हो, और उसके लिए आपको आज काम करना ही होगा। अब मुझे ये बताइए कि अच्छा टाइम और बुरा टाइम क्या होता है? इंसानों ने ही बनाया है ये सब कुछ। टाइम सिर्फ इतना बोलता है कि मैं चल रहा हूँ, तुम लोग भी चलो। टाइम सिर्फ इतना बोलता है कि अपने काम से मतलब रखो। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम भी अपना काम करो। किसी को इम्प्रेस करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि उसके पास अपना टाइम है और आपके पास अपना। उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर मेरी बातों से तकलीफ हुई हो ना, तो ये तकलीफ उससे अच्छी है जो टाइम बर्बाद होने के बाद, टाइम बिताने के बाद मिलती है। आई होप कि आपको टाइम की वैल्यू समझ आ गई होगी, और ये वीडियो अच्छी लगी
तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।